ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज से वैशाख मास का प्रारंभ हो रहा है, तो आज हम वैशाख माह की प्रथम दिन वैशाख माह की कथा का प्रथम अध्याय सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद से पूर्णिमा वैशाख माह का महात्म्य पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं, अर्थात उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख माह में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्य उदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख माह के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जल दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, अर्थात दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। निपश्रेष्ठ प्रपादन अर्थात प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास
में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाता हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। माध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे दे तो उसके फल का अंत नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष से इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को श्रमनाशक सुखद पलंग देता है। मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर ब्राह्मण निवारण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु सोते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है और निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक भी आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूरी आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह अलौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान,
पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान हो जाता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसीलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को मट्ठा दान में देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूरी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौ घृत अर्पित करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मणों के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पदपत्ते में भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नित्य प्रति नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्य उदय के समय किसी समुद्र में गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वृणी यह 7 गंगाएं कहीं जा गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावड़ियों में स्नान करता है उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। तक्र अर्थात छाछ या मट्ठा ब्राह्मण आदि देवताओं भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है या जो कभी दान नहीं करते वह निर्धन होते हैं। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य उदय के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम में चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसीलिए वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषके रवो प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्न कुरु माधव। अर्थ, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव,
मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके फिर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। इसीलिए इस स्वाधीन अर्थात अपने वश में रहे शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और तरह तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। वैशाख मास कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब जानते हैं वैशाख माह में पीपल और तुलसी जी के सींचने के नियम और महत्व के बारे में। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वैशाख महीने में स्नान और दान करने का महत्व बताया गया है। साथ ही ग्रंथों में कहा गया है कि इस पवित्र महीने में किए गए स्नान, दान, व्रत, उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ ही पीपल और तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है और वहीं तुलसी जी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। अगर आप भी वैशाख मास के नियमों को अपनाना चाहते हैं तो कथा में बताए गए जितने भी दान हैं उन दानों में से जितने भी आप आसानी से कर सकते हो उनको हर दिन करके का या जितनी बार भी आप कर सकते हो। वैशाख के महीने में जितने दिन भी आपके लिए संभव हो उतने दिन करने का आपको संकल्प पहले दिन लेना चाहिए। या फिर जो बहुत मुख्य दिन है जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष व्रत, अक्षय तृतीया, इन सभी दिनों में भी आप इन प्रकार के दान कर सकते हैं या पीपल के पेड़ की और तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल और शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए और एक दीपक चाहे वह घी का हो या तेल का हो, आटे का चौमुखा दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आटे का ना हो तो मिट्टी का दीपक भी आप जला सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप सुबह या शाम दोनों ही समय जितनी बार दिन में पूजा करना आपके लिए संभव हो
उतनी बार संकल्प ले सकते हैं। चाहे तो केवल शाम का या फिर केवल सुबह का संकल्प ले सकते हैं। पूजा करने के साथ ही आपको पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और एक खास मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने के या जल अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही पूजा की जाती है और ना ही जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप कभी भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। पीपल पर जल चढ़ाने के जो नियम है उसके अनुसार एक लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, पिसी हुई हल्दी, थोड़े से चने की दाल और शक्कर डालें। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की जड़ों में यह जल अर्पित करते हुए ओम श्री विष्णवे नमः या फिर जो मंत्र आपको बताया गया है उसका जितनी बार हो सके जप करते जाएं। 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें। जब 7 परिक्रमा पूरी हो जाए तब श्री विष्णु भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ये नियम आपको पूरे बैसाख के महीने में करना चाहिए या फिर जितने दिन का भी आप संकल्प ले सकते हो उतने दिन आपको नियम पूर्वक इस काम को करना चाहिए। सुबह या शाम आप अपने समय की सुविधा के अनुसार इस नियम को बांध सकते हैं, अर्थात इस नियम को अपना सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद में आप एक दीपक भी जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में आटे का फिर या मिट्टी का दीपक आप जला सकते हैं, जिसमें गाय का शुद्ध घी हो या फिर तिल का तेल हो। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से वैशाख के महीने में तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। जैसे आप कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं और दीप दान करते हैं, उसी प्रकार का नियम आप वैशाख मास में भी अपना सकते हैं। हर दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए और ओम श्री विष्णवे नमः और ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभा नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करें। एक दीपक जलाएं। वैशाख मास में आने वाले जितने भी गुरुवार हैं उनमें और पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के पौधे में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही हो तब आपको यह नियम नहीं अपनाना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।